बस अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है पढ़ने का, और अब की बार एग्जाम में फोड़ने के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि सबको पीछे छोड़ दूंगा। अब की बार मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितने साल निकल गए खुद से ये वादा करते करते, लेकिन सच बताना, क्या आप कभी टॉपर बन पाए? नहीं, क्योंकि अगर कोई सिर्फ सोचने भर से टॉपर बन पाता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा टॉपर्स ओवर थिंकिंग करने वाले स्टूडेंट बनते, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही सोचते हैं। यानी कि इससे ये तो साफ हो गया कि सिर्फ सोचने से टॉपर नहीं बना जाता है, टॉपर बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, जो कि आप लोग करते नहीं। और सेकंड, आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो टॉपर्स करते हैं, जिसके कारण आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन फिर भी आप कभी टॉपर बन ही नहीं पाते। बट डोंट वरी, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो कम पढ़कर भी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में यही सब मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वीडियो के लास्ट में 4 ऐसी टेक्निक्स भी बताने वाला हूँ जिनको जाने अनजाने में हर टॉपर फॉलो करता है, और शायद यही कारण है कि आज वो एक टॉपर है। और हाँ, इन 4 टेक्निक्स में से जो थर्ड टेक्निक है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और हो सके तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि तभी आप सभी टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन 4 टेक्निक्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को ऐसे ही करते रहे ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। और इनमें से जो थर्ड मिस्टेक है ना, उसको तो हर स्टूडेंट कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ टॉपर्स ने भी की थी, बट उन्होंने टाइम के रहते हुए उसको सुधार लिया। इसलिए सबसे पहले आपको भी इन मिस्टेक्स को सुधारना है। मिस्टेक नंबर 1, प्रोकास्टिनेशन, यानी कि आज के काम को कल पर टालना। स्टूडेंट्स को ये चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यह उन्हें अपना इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है। और तुम्हारी यही आदत एक ना एक दिन तुम्हारे रिग्रेट का कारण बनती है, क्योंकि तुम हर काम को कल पर टाल देते हो। जो काम तुम्हें आज और अभी करना चाहिए उसे तुम कल पर टाल देते हो, और तुम्हारा वो कल कभी आता ही नहीं है, और ना ही तुम्हारा उस काम को करने का मन करता है। अगर मन करता भी है तो उस काम को थोड़ा बहुत करके ठहर जाते हो कि यार बस अब कल करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको टॉपर बनना है, अपने क्लास के टॉपर को बीट करके टॉपर का खिताब अपने नाम करना है, तो आपको इस मिस्टेक को आज और अभी से सुधारना होगा, तभी जाकर आप अपनी क्लास के टॉपर बन पाओगे। अगर आपने इस मिस्टेक को नहीं सुधारा तो आप कभी अपने काम को सही समय पर नहीं कर पाओगे, और ना ही कभी टॉपर बन पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आप पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको इस मिस्टेक को सुधारना होगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना होगा, क्योंकि तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे तो आप हर चीज के लिए टाइम निकाल पाओगे, जिसके कारण आपका हर काम सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका सिलेबस। वरना इसी सिलेबस को तुम एग्जाम के टाइम तक भी फिनिश नहीं कर पाओगे। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल को ढंग से डीप में समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो के बाद स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से एंड सिंपल वर्ड्स में समझाया है। यहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट को इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, डीप प्लानिंग। ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको हर स्टूडेंट करता है, कोई एवरेज हो या फिर टॉपर, क्योंकि आप लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ प्लानिंग में वेस्ट कर देते हो। आप सोचते हो कि पहले हम एक तगड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, और आप किसी से मोटिवेट होकर 12-12 घंटे या 13-13 घंटे पढ़ने का स्टडी प्लान बना लेते हो। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हो, यानी कि एक तो उसको बनाने में इतना टाइम दिया और दूसरा उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आपने उस प्लानिंग को बनाने में जितना भी टाइम दिया था ना, समझो आपने वो टाइम सिर्फ वेस्ट किया है। इसलिए आपको सिर्फ प्लानिंग पर ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाओ कि आपके टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ प्लानिंग में ही वेस्ट हो जाए। और इस गलती को टॉपर्स भी करते हैं, मैंने कई इंटरव्यूज में देखा है, बट मुझे उम्मीद है कि अब आप ये गलती नहीं करोगे। तो गाइज, ये तो थी 3 ऐसी मिस्टेक्स जिनको आज लगभग हर स्टूडेंट कर रहा है और उनको पता ही नहीं है, लेकिन अब आप नहीं करोगे क्योंकि अब आपको इनके बारे में पता चल चुका है। तो चलिए अब जानते हैं उन 4 टेक्निक्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपनी क्लास के टॉपर को बीट करके खुद टॉपर बन सकते हो। नंबर 1, एक्टिव रीडिंग। देखो, पढ़ाई हम 2 तरीकों से करते हैं, एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक या चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ना, और इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास टाइम कम
कम होता है और हमें कम टाइम में अपना सिलेबस पूरा करना होता है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे पास पढ़ने के लिए और अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए काफी टाइम है और इसलिए हम पैसिव रीडिंग मेथड का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी टॉपिक को डीप में नहीं समझ सकते हैं। हम यूज करेंगे एक्टिव रीडिंग मेथड का। और एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को कुछ इस तरह से पढ़ना कि उसमें कुछ भी पढ़ना बाकी ना रह जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी टॉपिक को बाद में पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि यार ये थोड़ा हार्ड है, इसे बाद में कवर कर लेंगे, और इसी चक्कर में फिर वो टॉपिक छूट जाता है, उसे हम पढ़ते ही नहीं है। और जब एग्जाम सर पर आ जाते हैं तो उन हार्ड टॉपिक्स को कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने कोई टॉपिक बाद में पढ़ने के लिए छोड़ दिया हो और फिर वो एग्जाम तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। तो इसके ही सॉल्यूशन के लिए हम एक्टिव रीडिंग मेथड का यूज करेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक पेंडिंग में ना रहे। नंबर 2, स्टडी बाय मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टीचर्स से, पेरेंट्स से और टॉपर्स से। लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताने वाला हूँ। हर कोई नोट्स बनाकर पढ़ने की क्यों बोलता है, तो इसके पीछे का साइंस छिपा है मेमोरी में। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हम जितने ज्यादा सेंसेस का यूज करके पढ़ाई करते हैं वो हमें उतने ही अच्छे से और लंबे टाइम तक याद रहता है। और जब हम नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हैं तो हमारे सबसे ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं, क्योंकि हम आंखों से उस टॉपिक को देखते हैं, दिमाग से पढ़ते हैं और हाथ से लिखकर नोट्स बनाते हैं, जिसके कारण वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और हम उसे आसानी से भूल नहीं पाते हैं। तो यह है नोट्स बनाकर पढ़ने का साइंस, जिसके बारे में शायद आपको पहले पता नहीं था। और नोट्स बनाने का एक और बेनिफिट है और वो है सुपर फास्ट रिवीजन। क्योंकि जब एग्जाम के लास्ट में आपके पास लिमिटेड टाइम बचता है तो उस वक्त आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाकर नहीं पढ़ सकते हो। उस वक्त आपको जरूरत होती है शॉर्ट्स नोट्स की। और अगर आप शुरू से ही नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई करते हो तो यह आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट रिवीजन करना होता है, जो कि सिर्फ शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इसलिए अगर आप अपने क्लास के टॉपर बनना चाहते हो तो आपको नोट्स बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। नंबर 3, टॉपर मेंटालिटी। टॉपर मेंटालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉपर बनने के बारे में सोचो, अपने दिमाग को ये बताओ कि मैं टॉपर हूँ। टॉपर मेंटालिटी का मतलब है कि हर टाइम पॉजिटिव रिएक्ट करना। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आए। 2 दोस्त हैं, रविंद्र और साहिल, और इनमें से टॉपर वाली मेंटालिटी रविंद्र के अंदर है, लेकिन ये दोनों ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो ये दोनों दोस्त एक दिन बाहर मेला देखने के लिए चले जाते हैं और ये लौटते हैं शाम को 4 बजे और सोचते हैं कि यार आज तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो साहिल सोचता है कि आज तो सारा टाइम वेस्ट हो ही गया है, अब 4 बज चुके हैं, अब पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, चलो कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहीं पर रविंद्र सोचता है कि यार अब जो टाइम जा चुका है उसके बारे में सोचने से क्या ही फायदा, लेकिन जो टाइम मेरे पास है मुझे उसका अच्छे से यूज करना चाहिए। और वो बैठ जाता है पढ़ने के लिए। वह 4 से 6 बजे तक पूरे फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करता है और अपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पर रविंद्र ने भी अपना टाइम वेस्ट तो किया, लेकिन उसने उसकी भरपाई भी कर ली, जबकि साहिल ने उसको यूं ही वेस्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर ये आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन आपके द्वारा लिए गए यही छोटे छोटे डिसीजन एक दिन आपको एक टॉपर बना देंगे। ये डिसीजन एक दिन आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बना देंगे, क्योंकि इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस साइड टाइम का कोई अच्छे से यूज करता ही नहीं है, जिसका अच्छे से यूज किया है रविंद्र ने। और ये होती है एक टॉपर वाली मेंटालिटी। तो इसको अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है टाइम का सही से यूज करने के लिए। नंबर 4, यूज योर गोल्डन आवर्स। पूरे दिन में आपके पास कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिसमें आप किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ इजीली कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको अपने इन गोल्डन आवर्स का पता लगाना है कि आखिर आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हो, यानी कि किस टाइम पर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर होते हो। और उसके बाद में आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन गोल्डन आवर्स में पढ़ाई करनी है। और इस टाइम पर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका सबसे ज्यादा वीक है, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इस टाइम का यूज करके आप उस वीक सब्जेक्ट पर भी अपनी पकड़ बना सकते हो। क्योंकि इस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप पर होती है और इसका बेनिफिट आपको एग्जाम के टाइम पर मिलेगा। अगर आप रोजाना 2 घंटे इस गोल्डन टाइम में पढ़ाई कर लेते हो तो यही 2 घंटे आपके 4 घंटे के बराबर होंगे। इसलिए आपको अपने गोल्डन आवर्स का यूज जरूर करना है, ताकि आपको कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। इस टाइम को बर्बाद नहीं जाने देना है। तो गाइज ये थी वो 4 टेक्निक्स जिनको फॉलो करके आप अपने क्लास टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हो। और हाँ, इसी टॉपिक पर आप ये वाली वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।